हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अमेजिंग वर्ल्ड में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ सालों से इंसानों की आबादी बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ी है। अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जाएंगे तो अगर आंकड़ों पे भरोसा करें तो उस समय पूरी दुनिया की आबादी लगभग 1 अरब के आसपास थी, जो अभी बढ़कर लगभग 7.5 अरब के आसपास हो चुकी है। और उतने लोगों को खाना पीना देना वाकई में बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसके लिए हमें एडवांस एग्रीकल्चर की ओर फोकस करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ एडवांस एग्रीकल्चर मशीन्स और इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास लैंड बहुत ही लिमिटेड है और हमें उस लिमिटेड लैंड के ऊपर में ही एडवांस एग्रीकल्चर करना होता है। इसीलिए हमें ऐसी इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा करना होता है जो हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके दे सके। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इक्विपमेंट दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस मशीन को देख रहे हैं उसे कैरेट हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर वो इक्विपमेंट होता है जो कभी भी खोद करके किसी भी चीज़ को निकाला जाता है। आमतौर पर गाजर को जब उगाया जाता है तो ये नीचे उसके जड़ों को जब उखाड़ना होता है तो इस हार्वेस्टर की मदद से एक बार में ही पूरी लाइन के गाजर को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसे उसका टॉप फेस कट करके एक बार में सीधे उसको यूज़ करने के लिए ले लिया जाता है। एक बार कटिंग होने के बाद में सिर्फ इसे पूरी तरह क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस पे सॉइल और वहाँ पे मौजूद मिट्टी लगी हुई होती है। इसलिए उसको क्लीन करके बाकी कचरे को एक अलग साइड फेंकते हैं और जो गाजर होता है उसको बगल में एक लॉरी लगा रहता है, उस लॉरी के ऊपर डाल दिया जाता है। कभी कभी हमें खेत में बोरिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खेतों को पानी देने के लिए हमें मशीन्स और पंप की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम इस बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी भी रफ़ से रफ़ सरफेस को ये 2400 आरपीएम में रोटेट होता है और इतनी तेज़ी के साथ ये ड्रिल करते हुए अंदर जाता है और फिर उसके बाद हम अंदर में पाइप डाल करके सीधे पानी को बाहर की ओर खींच लेते हैं। और इसमें जो पाइप बनता है वो बहुत ही मोटा डालते हैं ताकि हम एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच सकें और ये हमारा काफ़ी टाइम बचाता है, क्योंकि अगर हम इस काम को मैनुअली करने जाएंगे तो इसमें सालों लग जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम खेती करते हैं तो एक बार फसल उगने के बाद नीचे साइड में कुछ ना कुछ वेस्ट बच जाता है और उसे निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप अभी जिस मशीन को देख रहे हैं इसे बर्निंग इक्विपमेंट कहते हैं और ये नीचे की सारी फसलों को जला देती है। क्योंकि अगर आप पुरानी फसलों के निचली जड़ों को अगर आप हाथ से निकालने जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा की बर्बादी होगी। इसकी वजह से अगर आप इस इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे तो ये आपकी पूरी सरफेस को एक बार में जला देता है और फिर सारे ग्रास एक बार में ख़राब होने के बाद जब वो ह्यूमन कांटेक्ट में आने से वो फिर दोबारा यूज़ करने के लिए लैंड तैयार हो जाता है। आपने पहले ज़रूर देखा होगा कि हम कभी भी जब कहीं पर भी जाते हैं खेतों में तो हम ज़रूर देखते हैं कि खेत करने के लिए जो हमारे किसान होते हैं वो किसान भाई बीज को एक एक करके लाइन से डालते हैं और इस काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और इस काम को करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। इसमें लाइन में बहुत सारे न्यूमेटिक सिलेंडर लगे हुए होते हैं और इस सिलेंडर के चारों तरफ पूरे बीज को डाल दिया जाता है और फिर मशीन ये चलना चालू होती है और सीधे ये पूरी मशीन पूरी लाइन में एक बार में जितने दूरी में हमें बीज को डालना होता है हम उस बीज को उसके बीच में रख देते हैं और जैसे जैसे ये मशीन आगे की ओर चलती है और उसी तरह बीज पूरा लगते जाता है। इस काम में बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंसी होती है, पर यह मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। दोस्तों, अभी आप जिस हार्वेस्टर को देख रहे हैं ये वाकई में बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसकी मदद से आप गेहूं को भी बहुत कम समय में काट सकते हैं और उस कटिंग होने के बाद में सीधा उसके साथ कचरा एक तरफ निकल के फेंक जाता है और सीधा गेहूं आप सीधे उसके कंटेनर में जाके स्टोर हो जाता है। इस काम में बहुत ही कम समय लगता है, पर इस गाड़ी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसका डीजल का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और एक बार में ये गाड़ी कम से कम 50 लीटर से ज़्यादा डीजल ले लेती है जब हम इसे 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोस्तों, अभी आप जिस मशीन को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हम किसी भी फल फूल के सीड्स यानी कि बीज को निकालने में करते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, फल को बस उसके नीचे रख देना है और ये उसे
पूरी तरह से क्रश करके बीज को एक साइड ले लेता है और वेस्ट बचे हुए पार्ट को दूसरी तरफ फेंक देता है, और इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है। दोस्तों, आमतौर पर ग्रास कटिंग करने के लिए अगर आप मैनुअली करने जाएंगे तो इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा किरी-किरी होता है। पर इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक नया तरह का एडवांस ग्रास कटर आया है, और इस मशीन में चारों साइड ब्लेड लगे हुए होते हैं, और ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कटिंग करता जाता है। ये मशीन बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। दोस्तों, आपने आमतौर पर खेतों में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि खेतों में एक तरह की सीधी लाइन बनी हुई होती है, और इस लाइन को फावड़े की मदद से हमारे किसान भाई बनाते हैं, और इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर अगर आप इस मशीन को ध्यान से देखेंगे तो इसके साइड में 4 रोलर लगा हुआ होता है, और इस रोलर को जैसे ही प्रेस करके दबाते हैं तो बीच वाली लाइन में हम बीज डालने के लिए अभी खेत पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और इस काम में बहुत कम समय लगता है। पर इस काम में हाइड्रोलिक फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और इस मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, कीचड़ के टाइम कीचड़ जब चारों तरफ फैला हुआ होता है, उसके बीच में अंदर में जा कर के फसल को काटना और फसल की जुताई करना वाकई में एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि इसमें कहीं पर से भी सांप या बिच्छू के आकर आपको काटने का डर हमेशा बना हुआ रहता है। पर इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक अलग तरह का रोलर कोस्टर जैसा बनाया गया ये मशीन है। ये आमतौर पर तो जेसीबी ही है, पर इसके व्हील्स बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ कीचड़ में बनाने के लिए और कीचड़ में चलाने के लिए ही इस तरह के ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। ये इतना तेज़ी के साथ काम करता है कि ये कीचड़ में कहीं से भी फंसा हुआ मटेरियल को बाहर निकाल देता है, और फिर उसके साथ ही ये बहुत ही तेज़ी के साथ जब ये पूरे खेत को 4 से 5 राउंड घूम जाता है तो ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप हमें अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, आप ये हमें नीचे सजेस्ट बॉक्स में जाके सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में और किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।